तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं कि फ्लोरिंग कैसे करते हैं। जैसे कि फ्लोरिंग का मतलब होता है टाइल। टाइल हर घर में बिठाना ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं बिठाओगे तो फ्लोरिंग ठीक से नहीं होगा और फ्लोर गंदा दिखाई देगा। ये हमने और बहुत से सवाल ये होता है कि हम फ्लोरिंग के लिए कौन सा सीमेंट यूज़ करें, और हमने जो लिया है वो सीमेंट का नाम हम आपको बताएंगे। देखिए, ये हमने लिया है चेट्टीनाड सीमेंट, और जो कि बहुत अच्छा होता है और फ्लोरिंग के लिए बहुत बढ़िया होता है। और फ्लोरिंग से पहले हम मार्चन को ठीक कर लेते हैं। मार्चन करने के बाद में उसके ऊपर जो कच होता है रेती वालू, वो फैलाने के बाद में उसके ऊपर सीमेंट की बोरी खोलकर उसको धीरे से ऐसे हाथ से फैला देते हैं। ये फैलाना ज़रूरी होता है क्योंकि उसको फैलाओगे नहीं तो आपका मिक्सअप ठीक से नहीं होगा, और जब मिक्स नहीं होगा तो फिर आपकी फ्लोरिंग भी ठीक से नहीं बैठेगी। अब एक बोरी उधर लगा दिए थे, एक बोरी यहाँ पर रख दिया। अब ये देखिए धीरे धीरे इसको हम फैला रहे हैं, और फैलाने के बाद में देखिए ये मेहनत करने के बाद में थोड़ा सा हमारा काम हो चुका है और ये हमने बराबर से कर दिया है। अब ये दूसरे रूम का भी हमने सीमेंट बराबर से उसके ऊपर फैला दिया है, और फैलाने के बाद में ये देखिए हमने जो होता है उसको बराबर करके ये हम उसको लेवल ले लेंगे, क्योंकि लेवल लेना ज़रूरी होता है, नहीं तो पानी आपका फ्लोर पे रुक जाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है लेवल। अगर आप लेवल ठीक से नहीं करोगे तो आपका फ्लोर अच्छे से नहीं होगा। और ये हमने लेवल ले लिया। लेवल लेने के बाद में इसको बॉटम से एक साइड में उसको पट्टी लगाना ज़रूरी होता है, और पट्टी के साथ में हम लोग उसको लेवल करके मार्चन कर लिया है। और मार्चन करने के बाद में ये फर्शी हमने रख दिया है। अब ये देखिए फर्शी रखने के बाद में कुछ ऐसा दिखाई देता है, रेती और कच के और सीमेंट मिलाकर हमने ये बराबर से कर लिया है। और ये फ्लोरिंग हमने इसमें रख दिया है, और रखने के बाद में हम धीरे से इसको फिक्स करना शुरू करेंगे। हमने ये सीमेंट की बोरी ले लिया है। सीमेंट की बोरी जो है वो चेट्टीनाड कंपनी सुपर कंपनी गोल्ड है, बहुत अच्छी सीमेंट है। आप लोग भी फ्लोरिंग के लिए ये यूज़ करिएगा। और हमने आधा बकेट पानी ले लिया और आधे बकेट में हमने सीमेंट का घोल बना लिया है। सीमेंट का घोल बनाने में बहुत मेहनत लगता है। काफ़ी मेहनत के बाद में ये हमारा घोल धीरे धीरे सीमेंट डालेंगे और उसको वापस घुमाएंगे। घुमाने के बाद में हमारा ये घोल है ना धीरे धीरे से तैयार हो जाएगा, और तैयार होने के बाद में ये हमारा घोल देखिए कितना फिनिशिंग और कितना सुंदर हो गया। अब ये घोल तैयार होने के बाद में हम लेके जाते हैं मिस्त्री के पास। जैसे ही मिस्त्री के पास हम लेके जाते हैं वो घोल आधा ख़त्म कर देता है, और जैसे ही थोड़ा सा बचता है वो 2 टाइल 4 टाइल लगाकर फ्लोरिंग पे सीमेंट लगा देता है। और ये सीमेंट हम इसको डालते हैं कच के ऊपर। ये सीमेंट इसलिए डालते हैं ना कि सीमेंट और इसके ऊपर बैठेगा हमारा टाइल, और टाइल अगर सीमेंट और टाइल ठीक से नहीं बैठेगा तो बाद में वो निकल जाएगा। और ये सीमेंट डालने के बाद में हम इसको जो हमारी थापी होती है करनी जिसको बोलते हैं, वो उसको हम ऐसे खांचा मारेंगे। खांचा मारना ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर खांचा नहीं मारोगे तो सीमेंट आपका फ्लोर के नीचे तक नहीं जाएगा और वापस बाद में वो बजने लगेगा। तो जैसे हमने ये खांचा डाल के उसके अंदर और भी सीमेंट डाल दिया है। धीरे सीमेंट डालने के बाद में ये हम उठाते हैं अपना जो फर्शी होता है ना, ये हाँ ये देखिए ये हमने ले लिया है फर्शी, जो जिसको टाइल बोलते हैं। और ये टाइल उठाने के बाद में हमने ये धीरे से रख दिया है। अगर धीरे से रखने के बाद में इसको आहिस्ता से रखेंगे नहीं तो ये टूट जाएगा, और अगर टूट जाएगा तो हमारा ठेकेदार हमारा पगार काट लेगा, क्योंकि हमारी जो दिहाड़ी होती है वो हमको 700-800 रुपये मिलता है। और अगर एक टाइल टूट गया तो हमारा गुस्सा करेगा। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं स्पेसर। ये स्पेसर होता है, इसके अंदर बाद में ग्राउंड भरते हैं और दिखने के लिए फिनिशिंग में अच्छा दिखता है, और स्पेसर लगाना भी अच्छा होता है। और विदाउट स्पेसर का भी फिटिंग कर सकते हैं। ये अच्छा होता है, जाके इसके अंदर ग्राउंड भर देंगे तो अच्छा होगा। ये देखिए मिस्त्री ने इतने टाइल बिठा दिए हैं। अब इतने टाइल बिठाने के बाद में हम लोग थक गए थे, चाय पीकर आए हैं। चाय पीने के बाद में वापस से हमने काम चालू कर लिया है। और चाय का मैंने वीडियो तो नहीं बनाया, बट इसमें है। अब देखिए फाइनली हमारा ये आखिरी टाइल बैठ रहा है, और ये आखिरी टाइल बैठने के बाद में देखिए मिस्त्री साहब धीरे से बिठा रहे हैं। और बिठाने के बाद में देखिए हमने दिन भर की मेहनत में कुछ ऐसे हमने फ्लोरिंग बिठा लिया है। और फ्लोरिंग बिठाने के बाद में मिस्त्री साहब चेक कर रहे हैं कि भैया देखिए हमारा फ्लोरिंग अच्छे से बैठा है या नहीं बैठा है। फाइनली चेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर फिर ठीक से नहीं बैठा होगा तो ठेकेदार गुस्सा करेगा। और ये हम सब लोगों ने मिलकर फ्लोर बिठा दिया है, और बिठाने के बाद में कुछ रूम इस तरह से दिखाई दे रहा है। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।